हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह इंपॉर्टेंट टॉपिकों में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मीटर सेतु से आपके क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए, चाहे दोस्त समझिए, आप मुझे एक बड़े भाई की तरह ही ट्रीट कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ें, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, और ये कंसेप्चुअल वीडियो को देखिए। और मैं क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं और स्टार्ट भी कर दिया। देखिए, फिजिक्स के मैंने 3 सीरीज डाल दिए हैं, आपको देखेंगे तो 3 सीरीज डाल दिया मैंने। पहला बीमा का डाल दिया है, बीमा के देखिए 3 सीरीज डाले हैं। और आपका जो है अदिश तथा सदिश राशि के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाल दिए हैं, और भी सीरीज में डालता हुआ चला जाऊंगा। जैसे अब देखिए, इस यूनिट का लगभग बीमा और सदिश अदिश राशि से आपका 5 से 7 क्वेश्चंस बनेंगे, और आपका जो है ये विद्युत से जो है आपका 10 क्वेश्चंस बनना है। और लगभग मैंने आपको 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन मैंने आपको 15 से 17 मार्क्स, मतलब 15 से 17 क्वेश्चंस मैंने आपको जो है कि बता दिया है। अगर आप कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले तो क्या था कि सीटें ही खाली जाती थी जब कट ऑफ था, 45 नंबर कट ऑफ था तो सीट खाली, क्योंकि बच्चे नहीं मिलते। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप अपना श्योर शॉट समझिए। पहले बता रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेपर के समय पढ़ेंगे तो नहीं होगा भैया, नहीं होगा, इसलिए आप पढ़िए। ठीक है, और हां, अपना बड़ा भाई समझ करके इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन बच्चों का भी फायदा होगा और व्यूज आएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी मजबूती, और मेरा सीधी सी बात है, व्यूज आएंगे तो लोग मेरे से ज्यादा जुड़ेंगे, और जब ज्यादा जुड़ेंगे तो जो है कि मेरी भी वैल्यू बढ़ेगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स होता है, तो आप इस सारी चीजों को जानिए। अब ये सब मुझे बोलना पड़े तो बेकार ही आप लोगों के सामने। ठीक है, तो क्योंकि भाई, ठीक है, आप मुझे एक बड़े भाई की तरह ही ट्रीट कीजिए। अब देखिए, हम इसको आपको पढ़ाएंगे नहीं, इसको सिखाएंगे। आप एक बार इसको अच्छे समझ जाएंगे तो भैया 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक से आपका जो है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप साथ साथ बने रहिएगा और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। और मैंने आपको बता भी दिया है कि हमारा जो टीम है वह वर्क कर रही है। मैंने देखा कि कई बच्चे नोट्स चिल्ला रहे थे कि सर नोट्स प्रोवाइड होगा क्या, तो मैंने लगा दिया है। ठीक है, जो भी उसकी कॉस्ट होगी बनाने की, बाइंडिंग होगी और ये सब जो भी कॉस्ट होगा, तो उसको जोड़ करके नो प्रॉफिट नो लॉस पर लगभग मैं आपको जो है कि यहां पर ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो लेकिन ये मेरा कमिटमेंट नहीं है भैया, पहले बता रहा हूं आप लोगों को, भैया और बहन बता रहा हूं, कमिटमेंट ने कोशिश है मेरी, क्योंकि नोट्स बनाना और उसको प्रोवाइड करना, और जैसे मैं हूं लगभग 10-11 साल का अनुभव, तो ये सारी चीजें रटी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता देता हूं। तो अब देखिए, मीटर सेतु, मीटर सेतु। अब मीटर सेतु होता क्या है, सबसे पहले ये बेसिक टर्म समझिए, वीडियो को स्किप ना करिएगा। ठीक है, हमें पता है कि जो है कि कई बार उतावला हो जाते हो, खुन्नस सी आ जाती है, गिन बढ़ा देते हो, नहीं भैया वो रहने दो। ठीक है, अब देखो ये साइंस है। तो मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी चालक, कोई भी चालक है, जैसे माना कि ये एक चालक है, ये चालक है, इस चालक के प्रतिरोध की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे भैया मीटर सेतु क्या होता है, आप बोलोगे मीटर सेतु एक युक्ति है जिसमें हम किसी चालक में, कोई भी चालक हो, तो उसमें हम प्रतिरोध की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे मीटर सेतु क्या है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, ये जो भी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा भाई साहब, पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर समझिए कि क्या लिखेंगे सबसे पहले कि मीटर सेतु, मीटर सेतु एक युक्ति है, एक युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी चालक, किसी चालक में प्रतिरोध
की गणना कीजिए, ठीक, या किसी चालक में प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मीटर सेतु क्या है, बोलोगे देखो भैया हमारे वेद सर ने बताया हुआ है कि मीटर सेतु ना एक युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक के, मैंने आपको चालक बता भी दिया, अरे अपना डाटा केबल लेके आ गया भाई साहब, एक चालक मैंने बता भी दिया, जो ये चालक है इसमें हम इसके प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वो नहीं हो सकता अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई लड़की लेके भाग रहे हो तो उसके पापा और मम्मी जो विरोध करेंगे उसकी गणना, नहीं, इससे हम किसी भी चालक के प्रतिरोध की गणना हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप देखिए बेसिक टर्म समझिए। अब दूसरा पॉइंट्स आपके पास ये आएगा कि यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन, पहला तो आपको पता चल गया कि यह एक क्या है, युक्ति है। यह जब एक युक्ति है, क्या करते हैं हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध या किसी चालक के प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। भाई अज्ञात होगा तभी तो पता होगा, ज्ञात का थोड़ी ना करोगे, लुल्लु थोड़ी ना है कोई, क्योंकि ज्ञात प्रतिरोध है उसकी भी गणना करेगा। भाई क्या जरूरत है इस बात की, ठीक है ना। हाँ, तो हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। दूसरा लेकिन पॉइंट आता है कि यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। यह व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा कि नोट में यह पॉइंट समझ, यह व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर ठीक है कार्य करता है, ठीक है। याद रखिएगा कि यह जो है आपका व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। आपसे कोई पूछे, अंदर से क्वेश्चन आना चाहिए कि यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आपका व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य। इसलिए देखिए मैंने यहां पे ये व्हीटस्टोन बनाया है। आप बोलोगे सर कैसे काम करता है, हम बताएंगे कैसे काम करता है। डोंट वरी, जस्ट चिल, शांत रहिए और आनंद लेते रहिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि यह पॉइंट क्लियर हो गया। एक एक चीजों को डिस्कशन कर दिया हमने। पहला पॉइंट क्या बता दिया, यह एक युक्ति है जिसके सहायता से हम किसी चालक के प्रतिरोध या अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बोला कि यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यह व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। मैं इसको मिटा दूं, तो मिटाने वाला कहां है भैया। अरे राहुल से मुलाकात हो गई जिससे, अच्छा यहां है, ठीक है। ये यार क्या बताएं आपको, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको मिटा दें। अब दूसरे पॉइंट में समझिए आप, ठीक है, कि यह व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कैसे कार्य करता है, यह अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसकी संरचना देखेंगे। आप संरचना देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले रटिएगा नहीं, आप रटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अधिक है। क्योंकि अगर आप एक मूवी देखते हो और मूवी देखने के बाद स्टोरी पूछी जाती है तो आप बता देते, क्यों, क्योंकि मेमोरी इमेजिनेशन पावर बहुत अधिक होती है, बशर्ते आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। अब आप इसमें इमेजिनेशन करते हो। साइंस एक प्यार है बेटा, एक इमेजिनेशन है, एक सोच है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक मैग्नीन का वार ले लेंगे। अब बोलोगे सर कितना ले लें, मैग्नीन, अब ससुरा ये मैग्नीन का है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो आप मैग्नीन का वायर लोगे, देखिए मैग्नीन का तार, ठीक है, मैग्नीन का तार। अब मैग्नीन क्या होता है, देखिए निकिल, ठीक है, निकिल, मैग्नीज और क्या, कॉपर, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन का बना हुआ एक मेटलॉइड होता है। किसका किसका, निकिल, मैग्नीज और कॉपर का, ठीक है। तो अब इस चीज को देखिए कि सबसे पहले समझ लीजिए, निकिल का,
मैग्नीज का और कॉपर का एक कॉम्बिनेशन होता है क्या, मैग्नीन का तार, ठीक है, एक मेटालॉइड्स होता है, एक मिश्र धातु होता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो अब मैग्नीन के बारे में टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। एक इसमें मैग्नीन का वार लेते हैं और 1 मीटर का लेते हैं। अब 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो तार है एसी, तार एसी है, ये कितना है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। देखिए जैसे समझ जाइए कि अब वैसे तो है नहीं, 1 मीटर का ये तार है, इसका नाम रख देते ए और इसको क्या रख देते, सी। अब ब्रेन में आपके घुस जाना चाहिए कि हमने सबसे पहले एक तार लिया, उस तार का नाम रखा ए और सी, और तार किसका है, मैग्नीन का, ठीक है, कोई दिक्कत। मैग्नीन का एक तार लिया है, उसका नाम रखा ए और सी, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब पॉइंट ए से इमेजिनेशन करिए, अभी मैंने बताया नहीं है, देखिए यहां पर देखिए, ये पॉइंट ए है और ये सी, एक मैग्नीन का तार है जो कि 100 सेंटीमीटर का है। चाहे आप 1 मीटर बोलिए, चाहे आप इसको 100 सेंटीमीटर बोलिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्यार से समझिए। अब पॉइंट ए से हम एक कॉपर का तार लेंगे, पॉइंट ए से, देखिए ए और सी क्या है, मैग्नीन का तार है, ठीक है, कोई दिक्कत। ए और सी मैग्नीन का तार है, कितना है, 100 सेंटीमीटर। कितने का है ये, 100 सेंटीमीटर। ये बेसिक टर्म्स को आप देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि पॉइंट ए से, देखिए पॉइंट ए से हमने क्या कर दिया, एक कॉपर का तार लिया, इसकी ये लकड़ी होती है, ये क्या होती है, लकड़ी होती है जो दिख रहा है, उसके अंदर हम कॉपर के तार लेते हैं। अब पॉइंट देखिए, यहां पर एक प्रतिरोध है, ये क्या है, एक प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध क्या है, बॉक्स, ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स है। आप देखोगे कि लैब में एक बॉक्स होती है और उसमें से छोटे छोटे प्रतिरोध होते हैं, 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, पता रहता है। तो आर आपका यहां पर पता हुआ है, मतलब नोन है, मतलब ज्ञात है मित्र, क्या है ये, ज्ञात है, ठीक है। आगे बढ़िए, एक एस प्रतिरोध है और एस प्रतिरोध जो है आपका क्या है, वो अज्ञात प्रतिरोध है। एस क्या, अज्ञात प्रतिरोध है, हमको जिसकी क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है। एस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। अब आगे बढ़िए, पॉइंट सी से मिल जाइए, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत। यहां पर ये बेसिक टर्म्स क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट, अब देखिए पॉइंट ए से बैटरी का धनात्मक सिरा, देखिए पॉइंट ए से बैटरी का क्या, धनात्मक सिरा, और पॉइंट, और देखो बैटरी का ऋणात्मक सिरा धारा नियंत्रक, जिससे हम करंट को क्या करते हैं, घटाते हैं और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर की से होते बिंदु सी से जुड़ा है, यहां तक समझ में आया। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को अगर जब तक नहीं जान जाओगे मित्र, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लो, ठीक है। अब देखो डी और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर मार दिया। अभी ये डायग्राम याद नहीं करना, मैंने याद करो क्या बोला है, यह व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। चलिए अब हम इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं, फिर से इमेजिनेशन करो। मैंने बोला ना आपको सीखना है, बड़ा भाई मैं आपको सिखा के रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको समझिए, आप लोग सभी मित्र हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक टीचर हूं, तो आप फ्रेंडली मेरे से ट्रीट करिए और जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे बताइए, ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको सॉल्व करूं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि एक हमने क्या लिया था, मैग्नीन का वार लिया, ले लिया, इमेजिनेशन। अब इसको मत देखिए, इसको नहीं देखना आपको, ठीक है, सर का कहना मान, इसको इमेजिनेशन, आंख बंद करके सोचिए, आंख बंद करके सोचिए। एक हमने वायर लिया है, उसका नाम रख दिया AC, और किसका वायर है, मैग्नीन का। अब पॉइंट ए से एक प्रतिरोध R जोड़ा, फिर आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो एक प्रतिरोध S जोड़ा, होते हुए किससे मिला दिया, बिंदु C से, किससे मिला दिया, बिंदु C से। ये बेसिक टर्म्स को आपको जानना है, बिंदु किससे मिला दिया, C से। अब क्या किया, एक बैटरी लिया, मैंने बोला कि नेहा ऐसा करना, नेहा तुम एक ना बैटरी लेके आना जिसका पोटेंशियल। अब बैटरी लेकर के आ गई नेहा, अब जब बैटरी लेकर के आ गई नेहा तो उसका पॉजिटिव, क्या उसका पॉजिटिव किससे जोड़ दिया, बिंदु ए से। देखिए इसका पॉजिटिव किससे जोड़ दिया, बिंदु
ए से। और निगेटिव, बैटरी का निगेटिव सिरा किससे जोड़ दिया, देखिए बैटरी का देखो निगेटिव सिरा किससे जोड़ा, धारा नियंत्रक की। धारा नियंत्रक क्या होता है, इतने में जो अंजलि ने पूछ लिया कि धारा नियंत्रक क्या होता है, तो भैया धारा नियंत्रक होता है जिससे हम करंट को घटाते हैं और बढ़ाते हैं, घटाते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद किससे बोल दिया हमने, की से जोड़ते हुए बिंदु किससे मिला, जल्दी बोलो, बिंदु सी से मिला दिया, देखो बिंदु सी से मिला दिया, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स मित्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप मीटर सेत को, क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना कमांड कैसे है, दो सब्जेक्ट में, ठीक है। अरे भैया जब आप नौकरी की तलाश में निकले थे तब हम अपने समय में सिर्फ पढ़ाने की तलाश में निकले थे, ठीक है। तो मेरा शौक ही पढ़ाना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए बेसिक टर्म्स को, तो ये हो गया। अब देखिए यह व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन सा प्रतिरोध है, देखिए ए और बी के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ए और बी के बीच में प्रतिरोध क्या, पी। देखिए ए और बी, ये देखिए बी है ना, ए और बी के बीच में प्रतिरोध क्या है, पी। पी देखो ए और बी के बीच में प्रतिरोध क्या है, पी। इधर देखो ए और बी के बीच में प्रतिरोध क्या है, पी, ठीक है, कोई दिक्कत। ए और बी के बीच में प्रतिरोध क्या है, पी। आगे बढ़ते हैं, बी और सी के बीच में प्रतिरोध क्या है, क्यू। देखिए बी है ना, ये बी और सी के बीच में प्रतिरोध क्या है, क्यू। रटिएगा नहीं, बेस सर से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए बी और सी के बीच में प्रतिरोध क्या, क्यू। कई बोलेंगे ससुरबा बड़ा घमंडी है यार, ये घमंडी नहीं यार, थोड़ा बहुत डायलॉग मार देता हूं, ठीक है। बी और सी के बीच में प्रतिरोध क्या, क्यू। अब इधर देखिए ए और डी के बीच में प्रतिरोध क्या है, आर। देखिए ए और डी के बीच में प्रतिरोध देखिए आर है कि नहीं, देखिए ए और डी के बीच में आर है। इधर देखिए ए और डी के बीच में प्रतिरोध क्या, आर। अब देखो डी और सी के बीच में क्या है, एस। देखिए डी और सी के बीच में क्या है, एस। ये देखिए डी और सी के बीच में भी क्या है, एस है। इधर भी देखिए डी और सी के बीच में क्या लिया मैंने, एस लिया। अब देखिए बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, बी और डी के बीच में क्या जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। तो देखो ये देखो बी और डी के बीच में क्या जुड़ा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर से होते हुए किससे जुड़ा, ये जॉकी है। अब वो पहनने वाला जॉकी मत समझना, ये जॉकी एक ऐसे निडल टाइप की होती है, ऐसे जैसे गिटार बजाते हैं, ओ जाने जाना इस टाइप वाला ना। तो गिटार होती है, उसको इस तार पर रगड़ते हैं। जब इस तार पे हम इधर उधर रगड़ेंगे, देखो इस तार को जैसे हम, ये तार है, इस तार पे जैसे हम इसको ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो ये जो धारा मापी है, धारा मापी में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप। तो धारा मापी में क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वही रीडिंग हम लेते हैं, वही रीडिंग लेने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, सारी चीजों को आप समझेंगे, ठीक है। हर चीज को लॉजिकली वे में लेना, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा मित्र, ठीक है। आप देखना जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा ना, कहोगे अरे जिसने वीडियो भी देखा ना भाई सब कमाल करेगा वो, ठीक है। कंसेप्चुअल वीडियो जिसने देखा, अब देख लिया व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कैसे कार्य करता, देख लिया ना भाई। ए और बी के बीच में पी है, ए और बी के बीच में पी है, बी और सी के बीच में क्यू है। तो देखो बी और सी के बीच में क्यू है। इधर देख ए और डी के बीच में आर है, तो ए और डी के बीच में क्या, आर है। डी और सी के बीच में एस है, तो डी और सी के बीच में क्या, एस है, ठीक है। अब देखिए लंबाई, देखिए अगर ए बी की दूरी कितनी है, एल है, तो ये कितना हो, पूरा तो 100 सेंटीमीटर है ना। जब ये 100 से, ये इतनी दूरी ए और बी की दूरी एल है, तो ये बी और सी की दूरी क्या होगी, 100 माइनस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अज्यूम किया है, क्या किया है, अज्यूम किया। अब कोई भी किताब का क्वेश्चन उठा लोगे भैया, कर लोगे, ठीक है। तो अभी आप समझते रहिए। तो अब ये बेसिक टर्म्स है, तो इस बेसिक, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। यह व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कैसे कार्य करता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यह व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कैसे कार्य करता, रचना भी बता दिया। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान धड़कती है, जान धड़कती दिल धड़कता। चलो छोड़ो सब चक्कर में, संरचना देखो। इसमें
एसी एक मैग्नीन का चालक तार होता है, जिसका ए सिरा, देखो ए सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से, धनात्मक सिरे तथा बैटरी का ऋणात्मक सिरा, देखिए बैटरी का ऋणात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा आरएच क्या, धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक एवं कुंजी से होते हुए देखो कुंजी से होते हुए बिंदु सी से जुड़ा है, बिंदु सी से जुड़ा है, ठीक है। बी तथा डी के बीच में क्या जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर, बी तथा डी के बीच गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को हम क्या बोलते हैं, धारामापी। गैल्वेनोमीटर मतलब क्या, धारा मापी, तथा जॉकी जे को जोड़ते हैं, ठीक है। जॉकी को तार एसी पे रगड़ने पर धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक। ये बेसिक टर्म। और उसके बाद क्या, ए तथा डी के बीच में प्रतिरोध आर दिखाई दे रहा है, हाँ अभी तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां देखिए ए तथा डी के बीच प्रतिरोध आर देखिए ए और डी के बीच में प्रतिरोध आर तथा डी तथा सी के बीच एस प्रतिरोध है, ठीक है। अब ए बी बराबर क्या है बाद में देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, सीखिए, आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करोगे तब, हाँ ठीक है। अब ये लिख लिया, ये हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। माना, ठीक है, माना ए बी बराबर किसके है, जल्दी बताइए, ए बी बराबर किसके, एल, तो बी सी बराबर किसके, 100 माइनस एल, बी सी बराबर किसके 100 माइनस एल, तथा बी सी इज इक्वल क्या 100 माइनस एल, ठीक है। एवं चालक तार का अनुप्रस्थ काट
क्षेत्रफल ए एवं प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता रो है। सारी चीज बताई हुई है हमने, ठीक है, पुराने वीडियो में कि ये प्रतिरोधकता क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, सारी चीज बताई है मित्र। आप ये कंसेप्ट को करते हुए जाइए, लिंक करते हुए जाइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन, 1 महीने में कुछ ना उखड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दो, लेकिन आप कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, और अगर अक्टूबर नवंबर तक अगर आपका पेपर हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, ठीक है, एग्जाम डेट अगर अगस्त में भी आती है तो 2 महीने आपको समय मिलेगा, और 1 महीने में अगर कंसेप्ट क्लियर करते हो, 1 महीने में जो है फटाफट हम क्या करते हैं, सीरीज करते हैं। और भैया देखो, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि उस समय रिवीजन मारोगे, रिवीजन फटाफट मारते चलो, ठीक है। अब ये रो है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए तथा प्रतिरोधकता क्या है, रो है, ठीक है। अतः यह व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। P अपॉन Q इज इक्वल टू द R अपॉन S, ठीक है। ये बेसिक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब डेरिवेशन के टर्म्स में मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट इसका। सत्या मैंने माना कि जीना लगे। मैंने बताया ना आपको यहां पर ए बी की वैल्यू क्या है, एल, बी सी की वैल्यू क्या है, 100 - यही तो लिखा था। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या ए है तथा प्रतिरोधकता क्या है, रो है, यही बताया। यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बता दिया मैंने, यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने अभी क्या लिखा था, P अपॉन Q इज इक्वल क्या लिखा था, R अपॉन S। समीकरण 1 रखिए इसको, ठीक है। अब एक प्रतिरोधकता P है, ठीक है। तो अतः देखिए, प्रतिरोध P के लिए, ठीक है। अब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि क्या होता है, प्रतिरोध हमेशा लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्र को ऐसे होता। R बराबर किसे बोलते थे बोलो, रो एल अपॉन क्या बोलते थे, ए बोलते थे। पिछली वीडियो में बताए हुए हैं ये सारे कंसेप्ट को मैंने, ठीक है। तो पहले लिए प्रतिरोध किसके लिए बेटा बोलो, P के लिए, ये P के लिए, ये लंबाई L है ना, तो P इज इक्वल किसको होगा, देखिए P इज इक्वल क्या होगा, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो ये बेसिक सीख लीजिए, इंक डाल लेते हैं। रो क्या है यहां पर, देखिए प्रतिरोधकता है। अब आगे देखते हैं प्रतिरोध, अब किसके लिए, पहले P के लिए निकाला, अब किसके लिए निकालोगे, Q के लिए। अब आप किसके लिए निकालेंगे, Q के लिए। तो देखिए यहां पर, अतः प्रतिरोध Q के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या होगा बोलो, Q इज इक्वल किसके होगा, रो। अब L की जगह पे क्या होगा भाई, इधर तो L है P के लिए, इधर क्या है 100 - L है, यहां क्या है आपका 100 - L है, तो यहां पर क्या लिखेंगे बोलो, 100 - L अपॉन ए, ठीक है। अब समीकरण 1 है, आपको बता दिया। समीकरण 1 में P तथा Q का मान रखने पर, ठीक है। अब यहां पर समीकरण 1 में P तथा Q का मान रखोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए P और Q, P की वैल्यू क्या है, देखिए
रो एल अपॉन ए है तो यहां रखिए, ये वैल्यू पी की वैल्यू रो अपॉन एल अपॉन ए यहां रखिए, तो क्या होगा रो एल अपॉन ए अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है देखिए, रो ये क्या बताइए 100 माइनस एल अपॉन ए बराबर किसके है आर अपॉन एस, आर अपॉन एस। तो अब देखिए रो से रो गया बच्चा, ए से गया हो ए, जो कुछ भी बच गया जल्दी से लिख लो रे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए एल अपॉन 100 माइनस एल बचा, यहां पर बताइए देखिए क्या बचा, एल अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू किसके हुआ बोलो, आर अपॉन एस, ठीक है, आर अपॉन एस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एस चाहिए आपको, यही वाला अज्ञात प्रतिरोध एस चाहिए ना, अगर आपको यही एस चाहिए, अब यहां से आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा उसकी वैल्यू आप मुझे बताओगे, ठीक है, ठीक है, उसकी वैल्यू आप बताओगे, लेकिन सबसे पहले इसकी सावधानियां पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब एस कितना होगा बताइए, एस, ठीक है, एस बराबर किसको होगा, एस इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो एस बराबर किसको होगा, यहां देख लीजिए, ठीक है, ठीक। अब एस बराबर किसको होगा बोले, एस बराबर किसको हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो अब क्या होगा जरा बताइए, तो एस बराबर आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स को आप कोशिश करिए, बेसिक टर्म्स को जानने का क्या करें मित्र, प्रयास करें, ठीक है, बेसिक टर्म्स को जानने का प्रयास करें। तो अब यहां पर देखिए ये बेसिक टर्म्स हो गया, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सावधानियां, फिर एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, प्रयास कराते हैं कि क्वेश्चन आप बताओ, ठीक है। तो चलो इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, इसी सब चक्कर में पढ़ोगे ना, पढ़ाई हो चुकी तरह, समझ में आया? तो ये चक्कर में ना पढ़ो, ठीक है। अब यहां देखिए, ठीक है, सीमाएं या सावधानियां, सावधानियां, अलर्ट, अलर्ट कर रहा हूं आपको, क्या क्या गलतियां होती हैं, ठीक है। पहला, तार में विद्युत धारा बहुत अधिक देर तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अगर तार में विद्युत धारा को बहुत अधिक प्रवाहित करोगे तो क्या होगा पता है, तार गर्म हो जाएगा, जिसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक चीज तो आपको पता ही चल गया कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। पहला सावधानी क्या, तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो तार गर्म हो जाएगा तथा प्रतिरोध बदल जाएगा। सेकंड पॉइंट आपको पता चल गया, पहला भाई देर तक विद्युत धारा मत प्रवाहित करना, ठीक है। दूसरा, जॉकी भाई, तो रॉकी भाई था, ठीक है, जॉकी, ठीक है, जॉकी को तार पर अधिक
रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जॉकी को तार पर, ये जो जॉकी है जे, जॉकी जो जे है उसको तार पे बहुत अधिक रगड़ना मत। अगर बहुत अधिक तार पे रगड़ोगे तो कहीं पर तार जो है मोटा हो जाएगा, कहीं पे पतला हो जाएगा, नहीं चाहिए। क्योंकि तार कहीं मोटा एवं कहीं पतला हो जाएगा, जिससे प्रतिरोध की गणना सही नहीं आएगी। ठीक, तो ये लिमिटेशंस है। अभी एक लिमिटेशन और आपको बताते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा सावधानी। ठीक है, तीसरी सावधानी। ठीक है, तो अगर तीसरी सावधानी यहां पर पूछा जाए, ये देखो ये जो जुड़ा है ना, ये ए से पेच होता है यहां पर, और ये कॉपर की क्या होती है, पत्तियां होती है। वहां पर आप मीटर सेट को देखेंगे तो कॉपर की पत्तियां होंगी और ये पेच होते हैं, उनका भी अपना क्या होता है, प्रतिरोध होता है। उसकी गणना नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी गणना को नहीं लेते हैं। ठीक है, कॉपर की पत्तियां एवं पेचों के प्रतिरोध की गणना नहीं करते। ठीक है, ये सावधानियां हैं। आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को सीखा मीटर सेतु के। अब हम चलते हैं इसके जो है कि और क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब क्वेश्चंस पे जो कि आपको कमेंट में लिखना है क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर इसका कमेंट में लिखना है। पांच ओम। ठीक है, 5 ओम है। ये उपर्युक्त चित्र में ठीक है, बेसिक टर्म्स को समझिए। उपर्युक्त चित्र में ज्ञात प्रतिरोध एस की गणना कीजिए, की गणना कीजिए जबकि ए बी इज इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, यहां तक समझ में। ए बी इज इक्वल टू क्या, 30 सेंटीमीटर, तथा धारामापी संतुलन की अवस्था में है। ठीक, ए ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। ए ऑप्शन संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, तथा प्रतिरोध R 5 ओम। ठीक है, अब देखिए एस को ज्ञात करना है। यहां पर देखिए क्वेश्चन को आपको कैसे भटकाएगा देखना।
एस को ज्ञात करना है तो आप इसको कैसे ज्ञात कर लेंगे? ठीक है, अब आपको ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी और आगे करते हैं डी। ठीक, 10 ओम, 5 ओम, 7.5 ओम, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस है, वो आपको एक सर्किट बना के दे देगा वहां पर, उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेगा, वो पूछेगा। तो अब इस तरह के अगर क्वेश्चंस को पूछेगा तो भैया आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये सूत्र पता है। ठीक है, अभी हमने सूत्र आपको बताया था, इस ससुरा काहे निकल जाता है। ठीक है, जो हमने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था? देखिए कि S बराबर R इंटू 100 माइनस L अपॉन L, यही बताया था। अब इसी सूत्र से निकल जाएगा, इसी सूत्र से आपका क्वेश्चंस निकल जाएगा। ठीक है, अब टुच्चा क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, सबकी वैल्यू पता है आपको। अब ए बी की वैल्यू L है ना, L दे रखा, ए बी की वैल्यू क्या L है, L दे रखा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 30 सेंटीमीटर दे रखा तो यहां पर 100 माइनस, अब टोटल 100 है। जब टोटल 100 है तो 100 में से 30 को क्या करो, घटा दोगे, नीचे 30 होगा ही। ठीक है, आप इसको आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे आंसर इसका कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।